नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस SOHS, सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर CHBHC, हिंदी CNSHC 001 गृह आधारित देखभाल, खंड 2 गृह आधारित देखभाल संबंधी स्वास्थ्य दशाएं बटा समस्याएं, इकाई 3 पाचन एवं मूत्रांगों से संबंधित स्वास्थ्य दशाएं बटा समस्याओं की प्रस्तुति। 3.1 प्रस्तावना। पिछली इकाई में हमने तंत्रिका तंत्र के रोगी की समस्याओं एवं देखभाल की चर्चा विशेष रूप से सहयोगपरक देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए की थी। पाचन एवं मूत्र तंत्र को प्रभावित करने वाली दशाओं को अध्ययन करना जरूरी होता है। यदि हमें रोग के अर्थ, कारण, संकेत एवं लक्षणों की समझबूझ हो तो रोग को समझना आसान हो जाता है और इसी गूढ़ समझ के आधार पर हम रोगी की देखभाल बेहतर ढंग से कर सकते हैं। हमारी यह इकाई पाचन एवं मूत्र तंत्र के मुख्य अंगों के रोगों एवं साथ ही साधारण भाषा में ऐसे रोग से ग्रस्त व्यक्ति की देखभाल पर केंद्रित है। 3.2 पाचन तंत्र को प्रभावित करने वाली दशाएं। पाचन तंत्र को प्रभावित करने वाली दशाएं अनेक हैं, लेकिन चूंकि आप ऐसे रोगियों की देखभाल करेंगे जो लंबे समय से बीमार हैं और जिन्हें घर में पूर्ण देखभाल की आवश्यकता है, इसलिए यहां हम सिर्फ ऐसे रोगियों से जुड़ी दशाओं की ही चर्चा करेंगे। ये हैं: लंबे समय से खराब लीवर का रूप जाना, अग्न्याशय शोथ, धूप, जठर का कैंसर, कोलन कैंसर। 3 फरवरी 2001 लंबे समय से बीमार लीवर का रुक जाना या लीवर सिरोसिस परिभाषा। यह लीवर का रोग है। इस रोग में लीवर सख्त बन जाता है और लीवर कोशिकाएं मर जाती हैं और लीवर के सामान्य कार्यों को पूरा करने के योग्य नहीं रहती। कारण: वायरल हेपाटाइटिस, अत्यधिक मदिरापान, संक्रमण, कुपोषण या प्रोटीन की कमी। संकेत एवं लक्षण: पेट स्टमक से रक्तस्राव, भूख न लगना, खाना खाने को जी न करना, उदर एब्डोमेन पर नाड़ी का उभर आना, हल्का बुखार महसूस होना, उदर एब्डोमेन का बढ़ जाना, नाखूनों का पीला नजर आना, तुरंत संक्रमण की चपेट में आना, आंख, त्वचा और नाखून का पीला नजर आना। 3.2 अग्न्याशय शोथ पैनक्रियाटाइटिस। परिभाषा: इससे आशय अग्न्याशय पैनक्रियाटाइटिस में सूजन होने से है। इस रोग में अग्न्याशय पैनक्रियाटाइटिस से स्रावित एंजाइम अधिक सक्रिय हो जाते हैं। कारण: गॉल ब्लैडर में पत्थरी, अत्यधिक मदिरापान। संकेत एवं लक्षण: उदर एब्डोमेन में बेहद तेज दर्द उठना जो बाद में कमर में महसूस होता है, कोई सदमा पहुंचना, उल्टी आना, नब्ज का तेज हो जाना, निम्न रक्तचाप। 3 फरवरी 2003 मधुमेह। परिभाषा: यह एक बेहद सामान्य रोग है जिसमें ब्लड ग्लूकोज सामान्य से अधिक हो जाती है। सामान्य ब्लड शुगर का स्तर 80 से 120 mg/100 cc ब्लड का होता है। कारण: शरीर में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनती जिससे खून में शर्करा शुगर का स्तर बढ़ जाता है। शर्करा किडनी से स्रावित होती है। मोटापा, आनुवंशिक, तनाव। संकेत एवं लक्षण: पॉलीयूरिया, अत्यधिक मूत्र आना या बार बार मूत्र आना, निरंतर प्यास लगना, हमेशा पानी पीने को मन करना, भूख का बढ़ जाना, ऊर्जा की कमी, किसी काम में जी न लगना, टांगों में अकड़न, घावों का न भरना, निरंतर संक्रमण की चपेट में आना, दृष्टि दोष। 3.2 4 जठर स्टमक का कैंसर। परिभाषा:
जठर स्टमक के कैंसर से अक्सर मध्यम आयु के लोग प्रभावित होते हैं। कारण: तीखा मसालेदार भोजन, तनाव, कुपोषण, लंबे समय से गैस्ट्रिक अल्सर से ग्रस्त। संकेत एवं लक्षण: भोजन खाते समय उदर एब्डोमेन में दर्द, भार कम होना, खून की कमी, पीलापन, भूख न लगना, खाना खाने को जी न करना, उदर में सख्त मांस का महसूस होना। 3 फरवरी 2005 कोलन का कैंसर। परिभाषा: यह मध्यम आयु या बड़ी उम्र के लोगों में होता है। यह युवा व्यक्ति को भी हो सकता है। संकेत एवं लक्षण: मल त्याग के व्यवहार में परिवर्तन, कब्ज होना और तत्पश्चात दस्त लगना, रेक्टम से रक्तस्राव, उदर एब्डोमेन में दर्द, भार में कमी, भूख न लगना, उदर में सख्त मांस जैसा महसूस होना। 3 पाचन तंत्र को प्रभावित करने वाली दशाओं से ग्रस्त रोगियों की देखभाल। लंबे समय तक बीमार रहने से रोगी कमजोर हो जाता है। इसलिए रोगी को हल्का, कम मसालेदार, विशेष रूप से उबला हुआ और मिलाजुला ब्लैंड भोजन दिया जाना चाहिए। रोगी को परोसा जाने वाला भोजन देखने में आकर्षक नजर आना चाहिए और रोगी को भोजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में और कुछ निश्चित समय के बाद अंतरालों में परोसा जाना चाहिए। रोगी जब भोजन करें तो आसपास का वातावरण शांत होना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति को बेहद मुलायम भोजन परोसा जाना चाहिए और उसे चबाने एवं निगलने के लिए भी थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए। रोगी की सहायता करने के अलावा उसके साथ थोड़ा वक्त बिताना भी जरूरी होता है। आप खंड 3 इकाई 4 में भी आहारीय प्रबंधन के बारे में सविस्तार अध्ययन करेंगे। सामान्य निर्देश: मदिरापान एवं धूम्रपान से बचें। शरीर के भार का रिकॉर्ड साप्ताहिक आधार पर रखें। मधुमेह रोगी के भोजन में चीनी का प्रयोग न करें और उसे ज्यादा तला भोजन न दें। रोगी से बातचीत करें, उसकी बात ध्यान से सुनें, उसकी तकलीफ को बांटें। हर दिन रोगी को दांत साफ कराएं और रोगी के मुख एवं तन को गीले कपड़े से पोंछें। रोगी एवं आसपास की सामान्य स्वच्छता बनाए रखें। अतिसार, दस्त लगना ग्रस्त रोगी को घर में उपलब्ध तरल पदार्थ दें, जैसे हल्की चाय, लस्सी, छाछ, चावल का पानी और अच्छे से पका हुआ भोजन। रोगी का भोजन बनाने से पहले और उसे भोजन परोसने एवं खिलाने से पहले पानी और साबुन से अपने हाथों की अच्छे से सफाई करें और खाद्य स्वच्छता भी बनाए रखें। कब्ज पीड़ित रोगियों को दिन में न्यूनतम 6 से 8 गिलास पानी अवश्य पिलाएं और ऐसे रोगी को रेशेदार भोजन दें। रोगी की उत्तेजना बटा व्यग्रता को कम करें। उसके टीवी देखने का प्रबंध करें। उसके नातेदार बटा मित्रों आदि को रोगी से बातचीत करने का कहें और रोगी की सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित करें। इससे रोगी हल्का फुल्का महसूस करता है। रोगी की दवा लेने का समय डॉक्टर के बताए निर्देशानुसार सुनिश्चित करें। 3.4 मूत्र तंत्र को प्रभावित करने वाली दशाएं। आइए मूत्र तंत्रों के ऐसे सामान्य रोगों के बारे में चर्चा करें जिनसे रोगी तीक्ष्ण, एक्यूट किडनी फेलियर और जीर्ण किडनी फेलियर जैसे परिणामों को झेलता है। पहले हम जीर्ण किडनी फेलियर के संबंध में चर्चा करेंगे। इस दशा के दौरान रोगी की घर में लंबे समय तक देखभाल करना आवश्यक होता है। 3.4 1 परिभाषा: लंबे समय से बीमार किडनी का रुक जाना। जब किडनी सामान्य ढंग से काम नहीं कर पाती और मूत्र बनने की क्रिया इस कारण से प्रभावित होती है तो इसे किडनी फेलियर कहते हैं। इससे यूरिया और क्रिएटिनाइन जैसे देह अपशिष्ट शरीर में एकत्र होने लगते हैं जो कि अन्यथा शरीर के लिए खतरनाक होते हैं। इन पदार्थों को मूत्र द्वारा बाहर स्रावित करना अत्यावश्यक होता है। कारण: किडनी का रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप। संकेत एवं लक्षण:
रोगी बेहद बीमार हो जाता है। रोगी को उल्टी आना जैसा महसूस होता है। उसे दस्त लग जाते हैं। रोगी बाहरी वातावरण के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। कोमा बेहोशी की अवस्था में पहुंच जाता है। उच्च रक्तचाप, खांसी, शरीर का पीला पड़ जाना, पूरे शरीर पर खुजान, शरीर में जलोदर एसाइड्स जैसे तरल का सदैव बना रहना और उदर में तरल का एकत्र हो जाना और टांगों एवं चेहरे पर सूजन। 3.4 दो किडनी के रोगी की देखभाल। रोगी को बिस्तर में आराम के लिए प्रेरित करना। डॉक्टर के निर्देशानुसार तरल पदार्थों पर रोक लगाना। 24 घंटे बटा प्रतिदिन रोगी द्वारा ग्रहण किए तरल पदार्थ एवं स्रावित मूत्र की मात्रा को मापना एवं इसका रिकॉर्ड कायम करना। रोगी को दूध, दाल, अंडा एवं मीट आदि जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ कम मात्रा में देना, नमक रहित या कम नमक देना, नमक मुक्त आहार देना। रोगी का वजन रोजाना रिकॉर्ड करना। चेहरे, पेट और टांगों पर सूजन के कारण हर दिन समान समय, आमतौर पर नाश्ते से पहले या खाली पेट रोगी का वजन मापना ताकि वजन में आने वाली छोटी सी तब्दीली पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सके। रोगी का रक्तचाप मापना। रोगी के दांतों की पूरी देखभाल करना। उसे नहलाना एवं रोजाना रोगी के बाल संवारना। संक्रमण से बचाव के लिए रोजाना रोगी को साफ सुथरे कपड़े पहनाना। रोगी से बातचीत करें और रोगी से उसकी रुचि के विषय पर चर्चा करें और यदि वह अपनी भावनाओं को बांटना चाहे तो उसकी बातों बता समस्याओं को ध्यान से सुनें। रोगी यदि बिस्तर से बाहर भी हो तब भी उसे गिरने एवं चोट लगने से बचाने के लिए उसके साथ रहें। रोगी के सोते समय गिरने से बचाव के लिए रोगी के बिस्तर के दोनों ओर पर रेलिंग लगाएं। रोगी की सहायता के लिए कॉल बेल का प्रबंध उसकी पहुंच के दायरे में करें। 3.5 सारांश। इस इकाई में हमने पाचन एवं मूत्र तंत्र से जुड़े कुछ सामान्य रोगों के संबंध में चर्चा की। इकाई में ऐसे रोगों के कारणों, संकेतों एवं लक्षणों पर भी जोर दिया गया है ताकि इन सभी को ध्यान में रखकर आप यह भली भांति समझ पाएं कि शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित है और इस तंत्र को आगे अधिक क्षति से बचाने के लिए कौन से उपाय बरते जा सकते हैं। ऐसे रोगियों के संबंध में रोजाना या डॉक्टर के निर्देशानुसार रोगी के महत्वपूर्ण शारीरिक संकेतों एवं रोगी का रक्तचाप मापना बेहद जरूरी है। किडनी के काम करने की प्रक्रिया पर निगाह बनाए रखने में रोजाना रोगी द्वारा ग्रहण पदार्थों बटा तरल पदार्थों एवं रोगी द्वारा स्रावित मूत्र की मात्रा पर कड़ी निगरानी बनाए रखना बेहद जरूरी है। धन्यवाद।